भगवत श्रोताओं, जैसे ही गैया की कमर में और गदा लगी, एकदम कमर टूट गई और गैया पृथ्वी पर गिर गई। त्रिशंकु महाराज ने कहा, सोचा मन में कि ये क्या हुआ, ये तो बहुत अनर्थ हो गया। मैंने तो हटाने के लिए गदा का प्रहार किया, लेकिन गैया की कमर टूटी। उसी समय गैया क्रोधित हो गई और गैया ने कहा, राजन तूने बिना बात मेरी कमर को तोड़ा है, तो अब मैं तुझे श्राप दूंगी। अब मानूंगी नहीं, श्राप दूंगी। तो भगवत श्रोताओं, श्राप का दिया है उस गैया ने। अरे तेने बहुत गई बिपता है, श्रोता बंद को जो कही, राजा तूने बिना बात मेरी कमर को तोड़ा है, तो मैं श्राप दे रही हूं कि तू भोजन करेगा तो उसी समय गधा का रूप हो जाए। अच्छा, जे सैसूत के सामने जे जितने भैया खड़े हतकाएं, तुम काय के लिए खड़े हो जी बताओ। नेक देखो, बुरी तो मानियो मत, एक बात तो जरूर करनी, भागवत पांडाल में खड़े होकर के जो भी व्यक्ति कथा सुनते हैं, वो माल में वृक्ष बन जाते हैं। पूरे जीवन खड़े ही रहो, फिर मैं बैठी ना बाबत। तो भागवत के पांडाल में कभी खड़े होकर के कथा नहीं सुननी चाहिए। हाँ, अब सही है, अब बैठ के खूब बात करते रहो, कोई परेशानी ना है। ध्यान रखना, जैसे ही गैया ने श्राप दिया, त्रिशंकु महाराज ने सोचा, मन में विचार किया है कि अब है गई शादी, हम करवे आए कि ब्याह हुआ, लेकिन कहूं हमर ना है रो। अब काउ तरह ते हमने और भोजन करियो लो, और हम गधा बनी गए, तो जितनी सारी सरेज हथिकाएं सब तारी बजा बजा के हंसे। अरे जीजी देखियो, जीजा पहले 2 पाने के वक्त थी तो 4 पाने के है गए हैं। ये दृढ़ संकल्प कर लिया त्रिशंकु ने कि हम भोजन नहीं करेंगे, भोजन नहीं करेंगे। अब सारी बारात ने भोजन कर लिया, सारी बारात ने, लेकिन त्रिशंकु महाराज ने भोजन नहीं किया। अब तुम जावात जानते हो कि वरना पहली बार बन के आवे तो सबसे पहले को भाजते हैं, संग की सहेलियां गोरी चल रही यारी, बाकी ने ब्याह कहा चलो देखे तो आए कैसे धन भाजे नहीं। सो बिन्नी की सबन्ने ने भोजन कर लो, लेकिन बिन्नी चु भोजन ना करो। सो सारी सरेज सब गई। सो कही का जीजा भोजन करना ले, वे तो टेंशन में बैठे ही है प्रभु। मैंने की के भूख ना लगी, कछु कर ले कि भूख लगी ना है, ठीक है तो नेक आदि कर ले कि भूख ना लगी कि तो थोड़ा बहुत जारी है ना जारी है, जो भय तो चूल्हे में रह दे जीजा तू मरो।
राय की पत्तू अबे तो धरबाजी माते सब भज गई, एक कऊ नहीं रुकी। चाय की कमला ती गई जी जीजा बहुत ऑटोमेटिक है, चुका बात है। हे हम पे तो ऐसे राय की पर का मारे हो, सो हमें तो सब भज जाएंगे। एक ना रुकी, एक ना सब डिगर जाएंगे, हमें तो डिगर गई। कमला समझ गई, पतिव्रता थी कि मेरे पति ने भोजन क्यों नहीं किया, तो इसमें कुछ न कुछ कारण छिपा हुआ है। सबने भोजन कर लिया है, लेकिन मेरे पति ने भोजन क्यों नहीं किया है। समझ गई, ये होते हैं पतिव्रता मैयाओं के लक्षण। अब का परेशानी है, अब तो पहले पेट भज्जे ताके बाद खावे तो खाई ले, न खावे मत खावे, धरो रे चैसो धरो तैसो। और पूजन देखो, फिर पूजा कितई को करने करियाते होते जिनके व्रत मालूम है, देखे ना। और व्रत मालूम है काय के रहते बहुत चालू हुए जाए, व्रत काय के लिए केवल अपई पेट पूजा के लिए। जिनकी जीव लपा के मांगे लगना सोई व्रत को नंबर लगा देते हैं। और न मानो तो देखो प्रमाण है इनके, देखो पहले थोड़े दिन बाद जिनकी कछु दिना पहले जीव लपा के मारी तो जिनकी सड़क पुजी पुजी के ना पुजी। और फिर बाके बाद में भांजने लड़ुआ खवाई जा रहे, क्यों फायदा हो। एक दिन आगे भैंस को दूध बनवा लेंगे, सुबह को खोया कर लेंगे, 2 लड़ुआ खवा देंगे, सो 2000 की तो धोती लावे कोई। और 3-4 किलो खोया बना के पहले रख दूंगा, से 1 महीना खाऊंगी वे लड़ुआ खोया के। और बाजी बाजी वास्तव में 1-1 महीना तक लड़ुआ खाए, नाम रखे दो भांजे को, वो अब पट्ठा है गई। नौदरगा आवत है, नौदरगा ताखन तुम जिन्हें देखो, एक लोटा हो ताके ऊपर दूसरा लोटा हो, और ताके ऊपर पर एक हेलोजन और जल रही होई, हेलोजन जगती है। और जाके माता के मंदिर में जाके पंडित तो ले तो डबन डबनिया बन जाए। और वो प्यासा मरो जा रहे घर पे, पति एक गिलास में पानी दे जा, ए रुक जा, मैं माता पर लोट जल चढ़ाया हूं, जो कास लगी आई हाल ही तुम्हें ले वे माता पर जल चढ़ावे जा रही है, पति 1 गिलास पानी ना दे के जा रही। और फिर माले में क्या कह रही है, सुन रहे तुम जले सज जा रहे हो, जाए तो रहे इनके तो देखियो मैं 9 दिन आत्मा तोड़ूंगी, तुम्हारी सब मेरे कछू तो ले आइयो। मोदी शंकर कह लगे यहाँ ले आएंगे। अब बे गए और बे तो निकले तकू, और तो तक पालक है तो कहीं के सुनना ना है। देखिए जी फेरुआ बाबा आए गो है, सो जा पे सपड़ी बेच रहे, जा पे तेने सपड़ी लिया कि तो ना दिखा है कि बल्ले जाओ कटिया में थे। अब उन्हें का दुकाई को ले जा रहे हो, बालक को ठांस की झोला भर के ले जा रहे हो, बस सपड़ी बाबू नहीं देख लो कि जी चुराई के लाओ है, सो 49 सपड़ी दे दी ना डाल लो को तो ही। और तब तक वो बालक तो बुले कि आओ सपड़ी, और तब तक 1 गुरो को डेल और आधा चला मठा 1 किलो सूती गई, 4-5 सपड़ी खाई गई। अब संजा को बे लदे चले आए, वे 12 केला की घेल लटका चले आए। पानी ले पनवेसरी तू पास ही है, तू खाई ले। अब 11 तो खाई ले अपू, और 1 दिखाई रही खसमे के ले तुम मन में ला ले, मानी कि ले तू 9 दिन पास ही है, सो तू ही खाई ले हैं। और फिर क्या करेंगे मालूम है, देखिए तुम्हारी सब में 9 दिन आत्मा तोड़िए, आज मैं घी के परामटे डाल लूं। अब घी के परामटे खाए रहेंगे, और पति है रूख है टिक्कर, चुका जल्दी तो मरे हो, रूख है टिक्कर जी। कोई व्रत है तुम्हारा, ये किसका व्रत है, ये कहीं लिखा है ऐसा व्रत बताओ। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने रामायण के अंदर संकेत किया है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और कहीं वचन मन पति पदो। जो पत्नी ये दृढ़ संकल्प कर ले अपने मन में कि आज से मुझे अपने पति की सेवा करनी है, अपने पति से कभी झूठ नहीं बोलना है,
सास ससुर की सेवा करनी है। जो भी समाज मेरे द्वारे पर आएगी, अतिथि लोग उसका आदर करना है, तो वही उसका धर्म है और वही उसका व्रत है। ये वैज्ञानिक लोगों ने एक दिन के लिए व्रत बताया था, उपवास। क्यों? कि तुम देखियो, ज्यादा तुम खा लियो तो भैंस पोए हुए फरा बन जातु है? ऐसे 7 दिना में एक दिन के लिए उपवास बताया गया है वैज्ञानिक लोगों ने, कि उससे पाचन क्रिया आपकी सही बनी रहेगी। और तुमने कहा सीख लिया कि चलो खाए तो मिल ही है। सोमवार, अब देखो उपास ही एक दिन आना छोड़ रही। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर लौट के एतवार ही आ जाते हैं। 7 दिन पासी रह रही है, चूंकि फायदा है। और भगवान हमें जो कह रहे हैं कि तुम हमें 9 दिन ऐसे पास राके रहो, हमें एक रोटी बन दी हो, तुम बताओ जी कोई उपवास होते आओ? तो जे कोई उपवास नहीं है, तुम एक धर्म के खूंटे हो और वो भी मजबूत हो तुम, लेकिन तुम अपने अपने धर्म को ही छोड़ बैठी हो। तुम्हें अभी इतना ही ध्यान ना है कि हमारा धर्म है क्या। आज भी तुम्हारा जब कभी नाम लिया जाता है तो सबसे आगे तुम्हारा ही नाम आता है, आत्मा का नाम। अगर कहीं बिठाई जाती हो तो सबसे आगे कौन बिठाई जाती हो? तुम। और तुम चाह का रही हो कि हमें सबसे पीछे बैठाना चाहिए। तो थोड़े अपने धर्म पर चलते रहो। ये जितने पाखंडी लोग आते हैं उनसे न थोड़ी दूरी बना करके रखो। कछू ना एक ना दिया वाव आएगो बेले लेकी और चाचा ठानी है गई उली की। बाबा मुझे बताइए जे में दुआ वाला का हैं जिन्हें में कौन सा सेवा करे हो बताओ। और बेव की तो चतुर्वे सो नेक भगा लाओ। सुबह छोटे भाई देख ले जी में कहते नहीं कि मैं तो छोटी के नहीं कर रहा जी, बड़े ना तो बिल्कुल पागल हुए। अब्बा ने कह दी कर लिया भल्ला ढरा ना जो को कुटिया में तो 10 किलो दे दे भाई। और बे संजागू महाराज कांदी गए के सीधे बाई पे बैल बांधो पल्लंग आप तो लोटक पीटा कत्ते डोल ले। बताओ त्यारा धर्म किया तुमने काय के ले दो कि चलो हम, लेकिन वो तुम्हारा धन कहां गया? पाप में। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। भूखा भी आदमी आए तो उसे भोजन खिलाओ, प्यासा आदमी आए उसे पानी पिलाओ। अगर सोने की व्यवस्था मांग रहा तो उसकी सोने की व्यवस्था कर दो, लेकिन यूं कहे कि हमें पैसा दे दो, एक अठन्नी दियो मत। इतना ध्यान रखो। अब पाखंडी बहुत आ गए और बहुत चल रहे। कछु पाखंडी तुमने देखे होंगे कि गांव गांव घूमते कार लेके आवते हैं, हम सब भागवत करवा रहे हैं। ला जा में दान करो, 500 रुपया दे दो और 20-20 किलो गेहूं और बिन ने गाड़ी भरी और बेटा बच गए। और त्यारे गांव में 10-15 हजार रुपया निकाल के लेके चले गए। मौज उड़ गई मैंने की तो एक ही दिन में ज्यादा 2 घंटा में कर लेके 50,000 का धंधा। और करवाओ किन्नी कि तुमने तुम बेलावे में आ जाते हो। हाँ तो इतने बेकावे मत आओ। अब तुम पढ़ रही हो, माता बहन छोटी छोटी हमारी बहन है, ये पढ़ाई है और पढ़ाई कर रही है तो तुम ये बड़े बूढ़े भाई में आ रही हो। तो इस चीज में बिल्कुल मत आओ, ठीक है? सब ताली बजा करके भगवान के नाम का कीर्तन बोलो। अरे सब ताली बजा के बोले कि ठंडे ठंडे और चलियो घनश्याम और बनूंगी तेरी जोगिनी।
रितेश माथे की विदिया करना तुम ले आइयो की बेनिया जा तुम ले आइयो माथे की विदिया करना तुम ले आइयो माते की बेनी का ना तुम ले
बोलिए गोविंद भगवान